दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूं कि नेपाली क्रिकेट टीम से कभी उम्मीद मत करना। और मैं ये बातें लगातार बोलता हूं कि नेपाली खिलाड़ी का ऊपर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जिस तरह भरोसा को तोड़ते हैं, जिस तरह उम्मीद को पे पानी फेरते हैं भाई, ऐसा कोई भी देश का खिलाड़ी नहीं है। यानी कि आपको पता होगा कि आज नामीबिया बीच आज तीसरा मैच था, CWC लीग का आज तीसरा मैच था। दो तो पहले ही हार चुका था नेपाल क्रिकेट टीम, मगर जो बाकी था 2 मैच उसमें आज भी 1 मैच हार गया। और ये हारा नहीं है, बहुत बुरा तरह से हारा है। यानी मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, यानी कि नेपाल क्रिकेट टीम को मैं इसीलिए बोलता हूं कि समझ पाना मुश्किल है भाई। लोग अब देखो ये 211 रन नहीं बना पा रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा है कि नेपाली खिलाड़ी भाई अच्छा खेलते नहीं हैं, बल्कि पहले बॉल को खाते हैं, पहले स्ट्राइक रेट बड़ा बनाते हैं और उसके बाद आउट होकर चले जाते हैं। और ये सही बात है। यानी नेपाल क्रिकेट टीम की मैं आपको बता दूं भाई, आज जिस तरह हारा है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और मैं किसी भी खिलाड़ी को आज तारीफ नहीं करूंगा। और कप्तान रोहित पौडेल लास्ट में आकर भाई मैच को सोचे थे कि जिता देगा, मगर कप्तान रोहित पौडेल ने भी मैच को बहुत बुरा तरह से हराया। आरिफ सैफ की बात करें, आशिक सैफ की बात करें, यानी कि सबके सब भाई फ्लॉप है। और मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि नेपाली खिलाड़ी के ऊपर कभी उम्मीद मत करना, कभी भरोसा मत करना, क्योंकि कब ये लोग क्या कर देंगे किसी को पता नहीं है। और आज का मैच हारने से बहुत दुख हो रहा है भाई। आप लोगों को भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज सबसे खराब खिलाड़ी कौन खेला है और कौन खिलाड़ी लग रहा था कि मैच जिता देगा। भाई अगर गुलशन झा को, अगर मैं आपको बता दूं सच में यार, गुलशन झा को छोड़ दिया जाए तो भाई सब के सब फ्लॉप थे। अगर वो बंदा थोड़ा 20-25 बॉल पहले आता तो शायद मैच नेपाल जीत सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। और आशिक और गुरतेल जैसे खिलाड़ियों ने मिलकर मैच को पूरा तरह से हरवा दिया पहले ही। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा, अपना राय जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके जाइएगा। धन्यवाद।